ये थोड़ी कि मैं ड्रामे से कमा के तो जी मैं मुक गया तो खाल बह गई, ये चीज़ नहीं है। मैं अल्लाह माफ़ करे, ऐसी कोई बात नहीं है, ना मैंने शादी अल्लाह की माफ है करे गुनाह। ना मैंने शादी की है, ना मेरी कोई मंगनी-मुंगनी हुई है, ऐसा कुछ भी नहीं है। और आप लोगों को शायद पता है इस चीज़ का कि मेरे घर पे आग लगी थी, जिसकी वज़ह से सारा जो हमारा घर जल गया। इसमें तो मेरी तकरीबन 2-3 एंट्रियाँ हैं जो काफ़ी बड़ी हैं और काफ़ी सीरियस हैं, ठीक? तो उसमें मेरा मरने का भी किरदार है, ठीक है? मैं और मेरी छोटी बहन का तो आपको पता है, दिया जट, वो मेरी छोटी बहन है। हम लोग ही फील्ड में हैं। मुझे मज़ा आता है सबको तंग करने में, लेकिन मैं ऐसा दिल ही नहीं रखती जो किसी पे आ जाए, ओके? अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं कुर्बान प्रिंस और आप देख रहे हैं हमारा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। नाजरीन, आज हमारे साथ मौजूद है पाकिस्तान थिएटर इंडस्ट्री का एक और खूबसूरत और बड़ा नाम हीर जट जी। उनसे गुफ्तगू करते हैं और जानते हैं कि इतना अरसा वो कहाँ गायब रही हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम आपके जो मदाह हैं, आपके जो फैंस हैं, उनका सबसे पहला सवाल आपसे ये है कि अचानक से गायब हो जाती हैं, अचानक से नमूदार हो जाती, ये आखिरकार माजरा क्या है? मेरी बात सुने, पहली बात तो ये अल्लाह का दिया हुआ मेरे पास सब कुछ है। इतना है कि मैं घर पे बैठ के भी खाऊँ तो मुझे प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है? ये थोड़ी कि मैं ड्रामे से कमा के तो जी मैं मुक गया तो खाल बह गई, ये चीज़ नहीं है। मैं अपनी मर्ज़ी से ही ज़रा थोड़ा स्टे लेती हूँ। नहीं, 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 उनका खाने-पीने से मुराद नहीं है आपका। हाँ। उनको जो फैन्स हैं, जो आपके चाहने वाले हैं, उनको खतरा कुछ और पड़ जाता है आते कि क्यों नहीं है वो लोग? हीर जट गायब हो गई, कहीं इसने शादी तो नहीं कर ली, कहीं ये हमसे दूर तो नहीं होगी, क्योंकि जो आपको चाह रहे होते हैं, उनको अपने आर्टिस्ट का इंतज़ार भी बेसब्री के साथ होता है। अल्लाह माफ़ करे, ऐसी कोई बात नहीं है, ना मैंने शादी अल्लाह की माफ है। करे गुनाह। ना मैंने शादी की है, ना मेरी कोई मंगनी-मुंगनी हुई है, ऐसा कुछ भी नहीं है। और ना ही कोई मैं किसी के साथ कमिटेड हूँ, ठीक है? ऐसा कुछ भी नहीं है। बस वैसे ही घर पे थी और आप लोगों को शायद पता है इस चीज़ का कि मेरे घर पे आग लगी थी, जिसकी वज़ह से सारा जो हमारा घर जल गया। तो उसको ठीक करने में थोड़ा टाइम लग गया, और कोई बात नहीं है। तो अब कितना अरसा मुसलसल लगातार थिएटर पर परफ़ॉर्म करेंगी और उसके बाद ब्रेक लेंगी? अभी तो ख़ैर कर रही हूँ, ठीक है? तो इसका तो मैं बाद में फ़ैसला बताऊँगी। महफ़िल थिएटर में परफ़ॉर्म कर रही हैं, नए ड्रामे की रिहर्सल भी चल रही थी, उसी के दौरान हमने आपसे रिक्वेस्ट की कि आप आएँ जी। और आपकी मेहरबानी कि आपने टाइम दिया कोई रिहर्सल के बात दौरान। तो कैसा जा रहा है यहाँ का महफ़िल थिएटर का आपका एक्सपीरियंस? मैं पब्लिक तो माशाल्लाह बहुत अच्छी और आपका रिस्पॉन्स जो मिल रहा है, वो हमने खुद भी देखा और प्रोड्यूसर भी जो हैं यूसुफ साहब, वो भी बता रहे हैं कि बहुत ज़बरदस्त। तो आप भी बताएँ अपनी ज़ुबानी कि आपका तजुर्बा कैसा रहा? मेरा तजुर्बा जो कहता है कि बहुत ही अच्छा ड्रामे गए हैं। मैं जब से यानी कि इधर से दोबारा से मैंने शुरू किया ना, काफ़ी टाइम के बाद दोबारा से आई हूँ ना, जी। तो बड़ा अच्छा रिस्पॉन्स है पब्लिक का भी। यूसुफ साहब तो वो बहुत ही अच्छे हैं, ठीक है? यहाँ पे फैमिली की तरह हैं, बहुत मज़ा आया है काम करने का और आगे भी इंशाल्लाह कर रही हूँ। एक वीडियो भी हमने आपकी देखी जिसमें आप लड्डू पेठियाँ बाहर बना रही थी और सारा एंजॉय। तो ये पार्टी साथ-साथ काम के साथ-साथ एन्जॉयमेंट, ये सिलसिला कैसा रहता है और जो फ़नकार होता है उसको कितना बूस्ट अप मिलता है ऐसी चीज़ों को कि सिर्फ़ ये नहीं कि 2 घंटे आए, परफ़ॉर्म किया और हेलो टाटा बाय-बाय, बल्कि नहीं, दोबारा बाद में ड्रामे के बाद फैमिली की तरह मिल बैठने का भी एक मौका मुयस्सर। पहली बात तो ये है कि जो यहाँ के हैं प्रोड्यूसर्स हैं जो यूसुफ खान, उनका ये हर ड्रामे में होता है कि वो ड्रामे के बाद छोटी सी ऐसी पार्टी रखते हैं जिनसे आर्टिस्ट जितने भी हैं वो खुश होएं, खाना शाना खाएं, आपस में बातचीत करें, टाइम स्पेंड करें एक दूसरे के साथ, एक दूसरे को जानें, क्योंकि अगर दिलों में किसी की कोई बातें हैं तो वो ख़त्म कर सकें, एक दूसरे के साथ बात कर सकें। तो इसलिए ये छोटी सी पार्टी रखते होते हमें खुशी होती है, हमें ऐसा फील होता है जैसे हम अपनी जगह पे हैं, अपने घर में हैं, अपनों में हैं। ठीक है? तो ये बड़ी अच्छी चीज़ है, हमें खुशी होती है। तो आज जो ड्रामा कर रही हैं, इसमें क्या किरदार निभा रही हैं? उस हवाले से थोड़ा-सा बताएँ, अपने देखने वालों का सस्पेंस थोड़ा-सा ख़त्म करें। पहली बात है आप लोग देखेंगे ना फिर आपको पता चलेगा। और दूसरी बात है इसमें तो मेरी तकरीबन 2-3 एंट्रियाँ हैं जो काफ़ी बड़ी हैं और काफ़ी सीरियस हैं, ठीक है? तो सीरियस भी हैं, तो उसमें मेरा मरने का भी किरदार है, ठीक है? हाँ, लेकिन मरना-मुरना मैं कोई नहीं, 7-8 लैके ही मरांगी सारेयां नू। हाँ जी, तो इसमें मेरी बड़ी अच्छी एंट्री है। हीर, ये बताएँ कि बड़ा रोमांटिक सा नाम है आपका, हीर रांझा फ़िल्म और दूसरी तरफ हीर जट। एक तरफ हीर वो ही प्यार मोहब्बत की निशानी और साथ जट लगा के आपने पूरा वो गंडासा कल्चर भी क्लियर किया। तो ओरिजिनल नाम यही है? नहीं, नहीं, मैं सिर्फ पूछण दी जुरत कर रहा, अच्छा, अच्छा, फिर ठीक मैनू है। एतराज़ कोई नहीं। ठीक है। मैनू ये दसो कि हाँ।
ये असल नाम है आपका या फिर जब आप शोबिज़ में आई तो फिर ये रखा? नहीं, ये तो मेरी मामा ने बचपन से ही नाम रखा था, लेकिन घर का तो फैमिली का जो निकनेम है कुछ और है। लेकिन फ़ील्ड के लिहाज़ से मेरी अम्मी को मतलब ये शुरू से कहते थे मुझे, तो फिर मैंने ये पक्का नाम रख लिया। जितनी आप शरारती हैं, बचपन में ही सोच लिया था कि थिएटर पे जाके परफॉर्म करना है या फिर बचपन में कुछ और ख्वाब था कि वकील बनूंगी, डॉक्टर बनूंगी, जज बनूंगी, पायलट बनूंगी? जंगल डॉक्टर बना के पहली बात तो ये है कि बचपन से ही जो है हमारी फैमिली बहुत काफ़ी ज़्यादा स्ट्रिक्ट थी और अभी भी है। हमारे वालिद साहब जब से फोत हुए तब भी हम लोग इस फील्ड में आए हैं, अदरवाइज़ तो हमारी फैमिली में किसी में भी ऐसी कोई चीज़ नहीं है, ना फील्ड से कोई रिलेटेड है। मैं और मेरी छोटी बहन का तो आपको पता है, दिया जट, वो मेरी छोटी बहन है, हम लोग ही फील्ड में हैं। तो ये तो मैंने बिल्कुल भी नहीं सोचा था। हम तो घर पे लिपस्टिक भी लगाते थे ना, उससे भी बीमार पड़ती थी। और दुपट्टा नहीं सर से उतारना, इस तरह की फैमिली थी कि मोबाइल रखने की इजाज़त नहीं। काफ़ी हमारी स्ट्रिक्ट फैमिली है। तो फिर बाद में ये जब प्रॉब्लम्स आई हैं तब फील्ड में आई। शौक कोई भी नहीं था मुझे। एजुकेशन कहाँ तक हासिल की? ओह माय गॉड! इतनी नहीं है, मिडल की है, इससे ज़्यादा नहीं। पढ़ाई नहीं कर सकी क्योंकि कुछ प्रॉब्लम्स चल रही थी ना फैमिली में। बताया मेरे पापा फोत हुए ना, उनके बाद काफ़ी ज़्यादा हमने प्रॉब्लम्स देखी हैं। तो डांस जो है वो अहम चीज़ थिएटर की समझा जाता है। जी, इस वक्त की दौरे हाजिर की, असरे हाजिर की मेन डिमांड बन चुका है। जी, जी। तो किस तरह के गानों का इंतखाब करती हैं और कैसे रिहर्सल करती हैं? कितने दिन रिहर्सल एक ड्रामे के लिए की जाती है? ड्रामे की रिहर्सल जो होती है वो तो 3 दिन होती है, ठीक है? बड़ी स्ट्रिक्ट तरीके से होती है। जो हमारे डॉक्टर अजमल साहब हैं, वो डायरेक्टर हैं, वो वो डांस की रिहर्सल करवाते हैं? नहीं, ड्रामे की अच्छा, आप अच्छा। पूछ रहे हैं ना कि गाने की पूछ रहे हैं? नहीं, नहीं, मैं गाने की पूछ रहा हूँ, आप डॉक्टर अजमल का नाम ले रहे हैं। जो वो तो कोरियोग्राफर होते हैं ना, सर तौफीक हो गया, जब्बार ਤੁਸੀਂ समद। मेरिट ਤੇ डंगर डॉक्टर बनना ਸੀ। मेरी बात सुने, पहली बात है मैं डांस फिलहाल जो किसी से अभी सीख नहीं रही हूँ, ठीक अच्छा, है? खुद ही कर रही हैं। हाँ, वो खुद ही करती हूँ और इंशाल्लाह आगे मैं कंटिन्यू रिहर्सल्स जो अपनी किया करूँगी, करती भी हूँ और इंशाल्लाह करूँगी, फिर आपको नेक्स्ट चेंज मुझ में नज़र आएगा। किस तरह के गानों पे परफॉर्म करके मज़ा आता है? अल्लड़ मुटियारों वाले पंजाबी गाने, सराइकी गाने, उर्दू हिप हॉप गाने, इंग्लिश के, किस तरह के? वो क्या उसका नाम है, जो पंजाबी गाने होते हैं ना, नूर जहाँ के जो होते हैं पुराने गाने, मुझे वैसे गाने वे ज़्यादा। सोने दिया कंगना हैं? हाँ, तेनू बेचैनियां वा सलाम कहंदियां, ऐसे गाने। वेरी गुड। अच्छा मुझे ज़रा ये भी बताएं यस कि ये जो शरारतें हैं, जी। ਇਹ ਤੁਸੀਂ जिनके विरसे में ਇਹ मिली ਤੁਸੀਂ है। ਕਿਹੜੀ ਕਿਤਾਬ ਪੜ੍ਹੀ ਹੋ, ਕਿੱਥੇ ਲਿਖੀਆਂ ਨੇ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਟੇਜ ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਜੇ ਸਕ੍ਰਿਪਟ ਕੁਛ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, हाँ। ਲੋਕ ਸੀਰੀਅਸ ਰੋਣ ਵਾਲੇ ਹੋਏ ਬੈਠੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਕੋਈ ਐਸੀ ਸ਼ਰਾਰਤ ਕਰਦੇ ਜੇ ਕਿ ਉਹ ਅਗਲੇ ਉੱਛਲ ਉੱਛਲ ਵੱਜਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਬੈਕ ਸਟੇਜ ਆਉਂਦੇ ਜੇ ਤੇ ਆਰਟਿਸਟ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਸਾਥੀ ਫਨਕਾਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੰਗ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ, ਇੰਨੀ એનર્ਜੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਹਾਲ ਹੁੰਦੀ? मुझे मज़ा आता है सबको तंग करने में। मैं ये मुझे पता है कि किसी को बुरा भी लग सकता है, लेकिन मेरी बातों का कोई बुरा मानना आता ही नहीं है। सबकी समझ ले, मैं फील्ड में लाडली हूँ, ठीक है? सबके साथ पंगे लेती हूँ, ठीक है? सबको तंग करती हूँ, ठीक है? सब मेरी इज़्ज़त करते हैं, मुझसे प्यार करते हैं, इसलिए मैं ऐसे करती हूँ। रही बात मुझे आदत है, मैं चुप नहीं रह सकती, मैं बहुत बोलती हूँ, ठीक है? मेरे से चुप रहा नहीं जाता। अगर ये भी कहेंगे तो भी नहीं। अच्छा ये बताएं कि जी। कभी आपको किसी से मोहब्बत हुई या किसी ने आके आपसे इजहार किया कि हीर हाँ, बस? इस गल ते तुसीं आपको तुसीं भी सुनाओ, तुहाडा की हाल-चाल है? ठीक-ठाक हो? फिट कोई कभी मुबारक बात, कोई आपकी शादी हुई है? ਉਹ ਮੇਰੇ 2 ਬਾਲ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, माशाअल्लाह 2 हो गए ने? 2 बेटे बड़ी हो गए। स्वीट है तुहाडी। अच्छा ये बस ब्रेक ला देती है ते तू नहीं लानी यार इधर के। अच्छा ये बताएं कि कभी किसी ने आके मोहब्बत का इजहार किया हो कि हीर मेरा आप पे दिल आ गया, शादी करना चाहता हूँ, आपको अपनी दुल्हनिया बनाना चाहता हूँ, सुर्ख जोड़ा पहनाना चाहता हूँ जो हमारी मशरक की रवायत, या फिर आपका किसी पे दिल आ गया हो कि होता ही है ना इंसान का, तो कभी ऐसा कुछ हुआ और अगर किसी ने इजहार किया तो कैसे किया? पहली बात तो ये है कि ऐसा नहीं है कि किसी पे दिल ना आए, लेकिन मैं ऐसा दिल ही नहीं रखती जो किसी पे आ जाए, ओके? मुझे बड़े सारे लोग कहते हैं कि हमें ए आपसे गल ते मोहब्बत पक्के रहना। मैं पक्की ही, अल्लाह का शुक्र है, ठीक है? और ऐसी कोई बात नहीं है। तो बड़े लोगों ने मुझे कहा है, प्रपोज़ भी किया है, काफ़ी ज़्यादा कहा है जी हम ये कर देंगे, वो कर देंगे। मैं ज़्यादा इंटरेस्टेड नहीं हीर हूँ। तू ते उन्होंने भी जुगता मार के घाल देनी। हाँ, मैं कहूँ जाओ, मैं तुहाडी बाजी लगनी, मेरे नाल पंगे ना लो। मैं कहती हूँ सॉरी ब्रदर, नॉट रिस्पोंडिंग एट द मोमेंट, प्लीज़ ट्राई लेटर। अच्छा आपकी छोटी बहन है दिया, उन्होंने फिल्मों में काम किया, तो आपका भी एक्सपीरियंस रहा फिल्मों में काम करने का या फिर आपने खुद को स्टेज तक रखा है कि नहीं मैंने स्टेज किया? पहली बात है, मुझे स्टेज जो है पसंद है,
क्योंकि अगर अच्छे तरीके से ये किया जाए ना तो ये बड़ी अच्छी जगह है। बदनाम करना इसको और ये कहना कि जी ये सही नहीं है, ये है, वो है, ये इंसान की खुद की अपनी सोच होती है। लेकिन स्टेज बहुत अच्छा है, ये लोगों को खुश करता है और हम लोग बड़ी मेहनत करते हैं, ठीक है ना? इस चीज़ की कदर किया करें आप लोग जो बुरा कहते हैं, नसा पांदेंगी मैं, ठीक है? अगली बात क्या कर रहे थे हम लोग? फिल्म में काम करने का एक्सपीरियंस हुआ या शौक ही नहीं है फिल्मों में काम करने मुझे फ़िल्मों में काम करने का इतना ख़ास शौक नहीं है, उसको बहुत टाइम देना पड़ता है, ठीक है। दूसरी बात ये है कि मुझे बहुत सारी ऑफ़र्स हुई हैं, लेकिन बीच में बात आ जाती है कुछ ड्रेसेस की, ठीक है। मैं ओपन ड्रेसिंग नहीं करती बिल्कुल भी, जो काफ़ी चीज़ें होती हैं, बीच में गानों में होती हैं, ठीक है, मैं वो नहीं कर सकती ना, तो इस वजह से मैंने काफ़ी कैंसल की हैं। अच्छा ये बताएं, आम आदमी को तो महंगाई ने मार छोड़ा है एक दफ़ा, तो फनकार भी मुतासिर हुए हैं और अगर हुए हैं तो किस हद तक मुतासिर हुए हैं? फ़िलहाल तो मेरे डांस से मुतासिर हुए हैं। अच्छा मेरी बात सुनो, महँगाई बहुत ज़्यादा है, ठीक है? आप लोगों की बड़ी मेहरबानी है, महँगाई कम करें। जो अमीर लोग हैं वो तो खा लेंगे, उनके पास पैसा जुड़ा हुआ है, ठीक है? वो कुछ भी कर लेंगे, उनको क्या टेंशन है? जो गरीब अवाम है, जिनके पास आटा नहीं है, चीनी नहीं है, ठीक है? घर में खाने के लाले पड़े हुए हैं, गरीब लोग खुदकुशियाँ करके मर रहे हैं, उनका क्या कसूर है? महँगाई कम करनी चाहिए। आप लोगों की मेहरबानी, हुकूमत को कुछ ठीक करें। क्यों हमारे पाकिस्तान का बेड़ा गर्क खाना खराब करी जा रहे हो? आखिर में क्या पैगाम देंगी इतने गुस्से के बाद ड्रामा बीनों को? देखिए आपके ड्रामे को देखने आए, क्या करें बताएं उनको? पाकिस्तान में हम लोग रहते हैं, हम पाकिस्तानी हैं अल्हम्दुलिल्लाह, ठीक है, हमें बड़ी खुशी है। लेकिन पाकिस्तान के जो हालात जा रहे हैं ना, अल्लाह पनाह दे, अल्लाह पाक सबके ऊपर अपना रहम करे, करम करे और हमारे पाकिस्तान पे खैर व बरकत हो, ठीक है ना? बुरे लोगों से दूर ही रहे हमारा पाकिस्तान। और प्लीज़ ये चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और मेन बात, मुझे देखने आए महफ़िल थिएटर में, ओके? मैं आप लोगों को सबको कह रही हूँ जो मेरे फैन्स हैं। बहुत शुक्रिया जी। नाज़रीन, आपने हीर जट की धड़ल्लेदार किस्म के अल्फाज देखे, कितना प्रेशर है इस लड़की का, किस तरह से इसने दबा के हमें बिठाया हुआ है यहाँ पे। आप इनकी धड़ल्लेदार गुफ्तगू आपने सुनी, उम्मीद है इंटरव्यू आपने एंजॉय किया होगा। आप आए महफिल थिएटर में, ये नया ड्रामा परफॉर्म कर रही हैं जुमे वाले दिन से और 7 दिन मुसलसल इनका ड्रामा इसी तरह से रात 11 बजे शो शुरू होगा जो 1 बजे तक जारी रहेगा। आए ड्रामा देखें और उसके बाद हमारे इस वीडियो पर आकर अपने व्यूज़ का इजहार करें कि हीर की परफॉर्मेंस आपको कैसी लगी। इसी के साथ कुर्बान प्रिंस को दीजिए इजाज़त, अल्लाह ने के बाद।